आज की तारीख की बात करें तो सर 22 जनवरी 2021। आज के दिन बहुत से इन्वेस्टरों के मन में, मैं रिटेल इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूँ, बहुत से रिटेल इन्वेस्टरों के मन में ये दुख बैठा हुआ है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था, स्टॉक इतना भाग गया। अब कौन सा स्टॉक यहाँ पर बाय किया जाए जो स्टॉक टाटा मोटर्स की तरह ही यहाँ पर तेजी का तूफान यहाँ पर दिखा सकता है। तो सर बात करें तो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो चिंता करना छोड़ दीजिए कि आपने टाटा मोटर्स की रैली मिस की है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 300 का लक्ष्य भी इस स्टॉक के लिए कम है और आज की डेट में अगर आप देखें स्टॉक थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मदरसन सुमी क्यों भाग सकता है, कितना भाग सकता है और कहाँ तक भाग सकता है। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझको भी यहाँ पर मोटिवेशन मिले कि मेरे चैनल को लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूर से पहुँचे। तो सर यहाँ पर मैं बताऊँगा कि मदरसन सुमी, देखिए सर आपने नाम सुना होगा मदरसन सुमी, लेकिन सर आपको पता नहीं है, आपने ये सुना होगा कि ऑटो कंपोनेंट बनाती है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, लेकिन क्या पार्ट्स बनाती है ये तो आपको नहीं पता ना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और ये जो पार्ट्स बनाती है, इन पार्ट्स की डिमांड ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या कुछ डिमांडेबल काउंटर रहेगा और जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके साथ क्या इसका कोई पार्टनरशिप वगैरह होने का संभावना है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पर मदरसन सुमी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है और देख पाएंगे ये कंपनी यानी कि बात करें जो मदरसन सुमी है वो क्या बनाती है। तो सर बनाती है वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस की बात करें तो सर ये किसी कार का या व्हीकल का नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम आपको पता ही होगा कि नर्वस सिस्टम यानी कि मैं किसको रिलेट कर रहा हूँ। आप अपने बॉडी पार्ट की बात करें तो नर्वस सिस्टम यानी कि जिससे आपके पूरे शरीर में खून का बहाव जो है वो चलता रहता है, उसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो सर यहाँ पर देखें तो वायरिंग हार्नेस ये कंपनी बनाती है। और क्या बनाती है सर ये कंपनी आपके अगर आप देखें किसी व्हीकल के लिए, अगर आप देखें बेस्ट क्लास हो हर यहाँ पर देखें तो वायरिंग हार्नेस बनाती है। और सर देखिए सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए अगर आप देखें ये कंपनियां कामकाज करती है। और अगर आप देखें जो वायर है, वायर बनाती है, केबल बनाती है, वायरिंग सिस्टम बनाती है, कनेक्टर्स बनाती है, टर्मिनल्स बनाती है, वायरिंग हार्नेस बनाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। और सर किन के लिए बनाती है ये अगर आप देखें तो ग्लोबली ये इनके कस्टमर तो सर ग्लोबल ही है, पूरे दुनिया के अंदर इनके कस्टमर यहाँ पर रहे हैं। और पैसेंजर्स कार के लिए बनाती है, ट्रक्स के लिए बनाती है, बस के लिए बनाती है, मोटरसाइकिल्स के लिए बनाती है, स्कूटर्स के लिए बनाती है, एग्रीकल्चरल एंड फार्म इक्विपमेंट्स के लिए भी ये बनाती है अगर आप देखें। और इनके अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर आपको और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो मिरर्स वगैरह होते हैं वो बनाती है, जो डैशबोर्ड है वो बनाती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो सर जो बम्पर्स वगैरह हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो सर देखें तो सोफिस्टिकेटेड गाड़ी से लेकर अगर आप देखें मजबूत से मजबूत गाड़ियों के लिए ये वायर सिस्टम से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कामकाज होते हैं किसी कार के अंदर उनके ऊपर अगर आप देखिए सारे चीज़ ये कंपनी बनाती है। तो यही चीज़ें आपको क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर डिमांडेबल काउंटर मुझको लग रहा है ये मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरा जो खेल है गाड़ी के अंदर का जो सिस्टम का खेल है ना सर वो पावर से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। अगर आप देखें हाँ जो फ्यूल वाले गाड़ी हैं उनमें भी पावर का ही यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पावर डायरेक्ट पावर नहीं है सर, वो पावर फ्यूल को जलाकर पावर निकाला जाता है। लेकिन सर यहाँ पर देखिए डायरेक्टली पावर को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। कार को चलाने के लिए बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और अगर आप देखें उसी चार्ज से ये गाड़ी चलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो सर देखिए तो यहाँ पर अच्छे वायरिंग हार्नेस की ज़रूरत होगी, अच्छे कनेक्टर्स की ज़रूरत होगी और जो वायर्स की ज़रूरत होगी। तो वो सारा कुछ देखिए तो सर पावर सोर्स से रिलेटेड जो कुछ काम है कनेक्टेड टू पावर सोर्स, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा डिमांडेबल
एक मतलब ज़माना आने वाला है। तो सर मदरसन सुमी का स्टॉक तो फोकस में आपके रहना चाहिए। और बात करें टेस्ला की, तो सर टेस्ला देखिए तो सर इंडिया के बेंगलुरु में ये कंपनी तो यहाँ पर रजिस्टर करवा चुकी है। और ये कंपनी अगर आप देखिए आपको सुर्खियों में खबर भी हो तो यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा, मतलब उड़ी उड़ी सी बातें ये होती हुई दिखेगी। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में उड़ी उड़ी खबर यहाँ पर सच्चाई में बदल जाए 22 जनवरी 2021 को कि हो सकता है कंपनी गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना सकता है। तो ये ऐसी बातें यहाँ पर चल रही है, लेकिन सर क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात है। तो सर अगर आप देखें तो मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी तो ये मतलब टेस्ला के लिए ये मिनरल्स के लिए ये तो उनका पार्टनरशिप हुआ ही, मतलब क्या ही हुआ है उनका। तो मिनरल्स वगैरह के लिए ये तो देखे तो पार्टनरशिप दोनों के अंदर थोड़ा बहुत तो है ही। तो ये मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा तो मदरसन सुमी को होने वाला है कि जब टेस्ला का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इंडिया के अंदर मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू होगी और तो तब देखे तो सर मदरसन सुमी के स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा। ये सर मैं पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ, ये मतलब मैं सोच रहा हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर बेस करके आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डाटा दिखा रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी सर देखिए स्टॉक ऊपर जाने में के लिए जितना वक्त लगता है नीचे आने के लिए उससे बहुत कम वक्त लगता है। तो सर ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद देखिए तो सर जैसे कि आपको मैंने कहा कि मदरसन सुमी बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल प्लेयर है ऑटो कंपोनेंट बनाने में, ऑटो पार्ट्स बनाने में। और इनका क्लाइंट बेस की बात करें तो सर वॉक्सवैगन की बात करें तो जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, तो ऑडी, बुगाटी, ये सारे जो जितने भी गाड़ियाँ हैं सर ये सारे कुछ इसी कंपनी के अंदर आते हैं, वॉक्सवैगन। तो सर आपको हो सकता है ये पता नहीं होगा कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है। तो सर वॉक्सवैगन ये इनका इससे मतलब मदरसन सुमी का 33% रेवेन्यू आता है। और यहाँ पर देखिए डैमलर AG की बात करें तो इससे भी मतलब मदरसन सुमी का 12% रेवेन्यू आता है। फोर्ड मोटर से लगभग 6% का रेवेन्यू आता है। मारुति से लगभग 5% का रेवेन्यू आता है। और BMW से अगर आप देखें लगभग 5% का रेवेन्यू आता है। तो ये था इनका एक क्लाइंट बेस की बात करें तो मदरसन सुमी का। और टेस्ला की बात करें, टेस्ला इंडिया के अंदर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर तो सर बहुत कुछ देखना बाकी है। टाटा अगर आप देखें टाटा मोटर्स जैसा यहाँ पर भाग कर दिखा दिया कि मैं भी भाग सकता हूँ, तो सर मदरसन सुमी क्यों नहीं भाग सकता, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है सर। मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि चाहे आप मतलब आपका तीर चाहे कितना भी यहाँ पर मजबूत हो, उसको चलाने के लिए कमान की ज़रूरत पड़ती है। तो सर गाड़ी आप चाहे कितना भी बना ले सर, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए तो ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। और गाड़ी तब तक स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक क्या कहते यहाँ पर देखे तो सर जो ये कंपनियाँ पार्ट्स बनाती ये नहीं डल उसके अंदर लगाई जाती। तो सर आपको समझने की ज़रूरत है। टाटा मोटर्स का स्टॉक जैसा यहाँ पर आपको भागता हुआ नजर आया, मदरसन सुमी का स्टॉक भी आपको उसी प्रकार भागता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, लेकिन मान कर चलिए ये लंबे अवधि के लिए मदरसन सुमी का स्टॉक बेहतरीन काउंटर है, बेहतरीन 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 काउंटर है। और बहुत अच्छा वेल्थ बना कर दिया है इन्वेस्टरों का लंबे अवधि के अंदर। और मैंने मकर संक्रांति के पिक के हिसाब से भी मदरसन सुमी के स्टॉक यहाँ पर आपको 1 साल के लिए रखने के यहाँ पर आपको बताया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बताइए। और मदरसन सुमी के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।